वर्तमान आपके लिए। डॉक्टर्स अक्सर किसी बीमारी की तह तक जाने के लिए आपको पैथ लैब टेस्ट भेजते हैं, जहां पर आप तमाम टेस्ट कराते हैं और आपके पास एक रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आपको आखिर बीमारी क्या है। लेकिन क्या हो जबकि पैथ लैब ही अपने फायदे के लिए एक गलत रिपोर्ट आपको दे दे? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हाल ही में देखने को मिला। मुंबई में 2 परिवारों को पैथ लैब की गलत रिपोर्ट से भारी मानसिक कष्ट झेलना पड़ा। दोनों ही परिवारों को पैथ लैब ने जो रिपोर्ट दी उसमें उन्हें HIV पॉजिटिव बताया गया, जबकि दोनों को ऐसी कोई बीमारी थी ही नहीं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुंबई के मालवणी इलाके के जोएल चेटियार ने बार बार बुखार आने और वजन घटने पर छोटी मोटी दवाइयां ले ली। जोएल ने बुखार ठीक न होने और कमजोरी लगने पर पिछले महीने रूटीन ब्लड टेस्ट के साथ HIV टेस्ट भी कराने का फैसला किया। जोएल टेस्ट के लिए इलाके के ही पैसिफिक लैब गए। पैसिफिक लैब ने रिपोर्ट में जोएल को HIV पॉजिटिव बताया। जोएल के मुताबिक रिपोर्ट बनाने वाले लैब टेक्नीशियन ने खुद को डॉक्टर बताया और 1 लाख देने पर 3 से 4 महीने में बीमारी ठीक करने का दावा किया। जोएल से इसके लिए 2500 रुपए भी ऐंठ लिए। उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल बीमारी है और इस बीमारी का आपको मतलब इलाज हो जाएगा, तो इलाज में आपको कम से कम 1 लाख रुपए तक खर्चा आएगा। जिसकी वजह से मेरी वाइफ ने 2 दिन तक लोगों को कंसल्ट किया था। 2 दिन कंसल्ट करने के बाद में लास्ट में मुझे बताया और इसके बाद मेरे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। हालांकि जोएल और उनके परिवार वालों ने सेकंड ओपिनियन लेने का फैसला किया। एक सरकारी और एक दूसरे प्राइवेट लैब में टेस्ट कराया तो रिपोर्ट HIV नेगेटिव आई। कुछ दिनों पहले भी ऐसा ही एक केस मुंबई के गोवंडी इलाके में सामने आया था। डॉक्टर ने एक गर्भवती महिला नजरीन खान को रूटीन ब्लड टेस्ट की सलाह दी थी। वो ब्लड टेस्ट के लिए एक पैथ लैब AK डायग्नोस्टिक सेंटर गई। AK डायग्नोस्टिक सेंटर ने ब्लड टेस्ट में नजरीन को गलत तरीके से टेस्ट कर HIV पॉजिटिव बता दिया। नजरीन को ऐसा सदमा पहुंचा कि पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। वो सब चिल्ला रहे थे कि एड्स है। तो हम लोग बोले कि अब क्या करूं दोनों लोग। हम लोग बोले कि चलो अब ट्रेन के नीचे दब के दोनों लोग मर जाएंगे। देश में कितने ही लोगों की पैथ लैब्स की गलत रिपोर्ट से जान पर बनाती है, लेकिन देश में पैथ लैब्स के रेगुलेशन के लिए सख्त कानून नहीं है। कुमार कार्तिकेय के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। हर छोटी से बड़ी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर्स लैब की टेस्ट रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि देश में इसके रेगुलेशन के लिए कोई भी कानून नहीं है। पैथ लैब्स को राज्यों की मेडिकल काउंसिल या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस मानना जरूरी है, लेकिन कोई भी एक कानून या फिर रेगुलेटर नहीं है जो पूरी तरह से इसकी निगरानी कर सके। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक गली नुक्कड़ पर पैथ लैब की दुकानें दिख जाएंगी। हर तरह के टेस्ट करने और वाजिब कीमत का दावा भी होगा, लेकिन रिपोर्ट में कितनी सच्चाई होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसी लैब्स में क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट नहीं बल्कि टेक्नीशियन ही रिपोर्ट बना कर देते हैं। क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट का बस नाम ही इस्तेमाल होता है। जैसे मुंबई के घाटकोपर इलाके के पैथोलॉजिस्ट संकेत दोषी के नाम पर रायगढ़ जिले की पनवेल से लेकर ठाणे जिले के बोईसर तक 200 किलोमीटर के दायरे में रोज रिपोर्ट छपती है। इतना ही नहीं, गोवा में जा चुके हैं जेल में बैठे पैथोलॉजिस्ट के नाम पर भी रिपोर्ट छप रही है। जैसे डॉक्टर VK गुप्ता 6 महीने से कोमा में है, जबकि पैथोलॉजिस्ट प्रवीण शिंदे जेल में है। रिपोर्ट के लिए वो पैसा दे रहा है पेशेंट से, उसका एक हक है कि वो डॉक्टर ने जांच करना चाहिए, डॉक्टर ने उसको सुपरवाइज करना चाहिए, डॉक्टर ने चेक करना चाहिए और उसके बाद ही साइन करके रिपोर्ट देना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर कहीं फुल टाइम का काम और कहीं कर रहा है और अपना साइन बेच रहा है, अपना नाम बेच रहा है, 20 से 25 ठिकाने दे रहा है और वहां जाता नहीं, उसको मालूम भी नहीं है। देश में पैथ लैब को लेकर कानून नहीं है। MCI और राज्यों की मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस जरूर है, जिनका ठीक से पालन नहीं हो रहा है। MCI गाइडलाइंस के तहत पैथ लैब केवल पैथोलॉजी में MD की डिग्री वाले ही खोल सकते हैं। पैथोलॉजिस्ट का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। रिपोर्ट को प्रमाणित करने का अधिकार भी पैथोलॉजी में MD डिग्री वालों को ही है, लेकिन हर गली मोहल्ले की पैथ लैब में क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट के नाम वाले बोर्ड दिख जाएंगे। महाराष्ट्र जैसे राज्य में कोई भी पैथ लैब खोलने के लिए बस शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। Technicians are allowed just to do the tests.
वेयरएज इंटरप्रिटेशन जो रहता है टेस्ट का वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, और जिस तरीके से वो टेस्ट प्रेजेंट की जाती है वो क्लिनिकल डॉक्टर्स को, वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। ये तो सिर्फ जो कंफर्म पैथोलॉजिस्ट है, जो एमडी या डिप्लोमा इन पैथोलॉजी है, उनको ही जमता है, क्योंकि उनकी वो ट्रेनिंग उसमें रहती है। हैरानी की बात है कि देश में जब मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर तक खोलने के लिए लाइसेंस राज से मुकाबला करना पड़ता है, वहीं हेल्थ केयर सिस्टम के लिए अहम पैथ लैब्स के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? कुमार कार्तिकेय, जी मीडिया, मुंबई। तो न्यूज 360 में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। ब्रेक के बाद देखिए मनी गुरु मेरी सहयोगी पल्लवी के साथ। जय हो।